एपिसोड की शुरुआत होती है जब ह्यूई ट्रांसल्यूसेंट के खत्म होने के बाद अभी भी एक बड़ी शॉक और गिल्ट से गुजर रहा है। वह एक आम इंसान है जो कभी किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब जब उसने ट्रांसल्यूसेंट को मार गिराया, उसके अंदर खौफ और गिल्ट के मिले जुले इमोशंस हैं। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर है जो उसके कैरेक्टर के अंदर चल रही उलझन को दिखाता है। बुचर, जो इस सब में काफी एक्सपीरियंस्ड है, उसे समझाता है और ये भी कहता है कि अब वह इस मिशन में फंस चुका है, वापस नहीं जा सकता। वॉट और सुपर हीरोज का मैनेजमेंट वॉट एक बड़ी पावरफुल कंपनी है जो सुपर हीरोज को अपने बिजनेस और ब्रांड इमेज के तौर पे यूज करती है। एपिसोड में दिखाया गया है कि कैसे वॉट के मैनेजर्स और पीआर टीम सुपर हीरोज की इमेज को सबसे पहले रखती है और किस तरह उनकी जिंदगी को कंट्रोल करती है। मैडलिन स्टिलवेल, जो वॉट की हाई रैंकिंग ऑफिसर है, सुपर हीरोज पर काफी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखती है और किसी भी गलती को लोगों के सामने नहीं आने देती। वह अपने सुपर हीरोज को ब्रांड और बिजनेस का हिस्सा समझती है और उनके काम का हर एक एस्पेक्ट कंट्रोल करती है। फ्रेंची का इंट्रोडक्शन बुजर और ह्यूई अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ट्रांसल्यूसेंट के शव को डिस्पोज करने का। यहाँ पर वह फ्रेंची की मदद लेते हैं। फ्रेंची एक अलग ही पर्सनालिटी वाला इंसान है जो काफी शार्प और एक डेंजरस लाइफ जीता है। वह इलीगल कामों में एक्सपर्ट है और अलग तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करने में भी एक्सपर्ट है। उसकी एंट्री से एपिसोड में एक अलग एनर्जी आ जाती है। वह ट्रांसल्यूसेंट के बॉडी को डिसॉल्व करने का प्लान बनाता है और ह्यूई को समझाता है कि अब वह इस काम में पूरी तरह इन्वॉल्व्ड है, वापस नहीं जा सकता। स्टारलाइट और उसकी परेशानियां, स्टारलाइट अभी अभी टीम में ज्वाइन हुई है और वह इस नए सुपर हीरो रोल में एडजस्ट हो रही है। उसके अंदर एक इनोसेंस है और वह सच में लोगों की मदद करना चाहती है। लेकिन जब वॉट उस पर अपना प्रेशर बनाता है और उसके पहले वाले पब्लिक इमेज को बदलने के लिए मजबूर करता है, तब वह अनकंफर्टेबल फील करती है। उस पर जब जबरदस्ती की जाती है पब्लिक के लिए सेक्सी ड्रेस पहनने और फेक स्माइल करने की, उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ये सीक्वेंस दिखाता है कि कैसे एक सुपर हीरो भी कॉरपोरेट कंट्रोल में फंस गया है और अपने असली वैल्यूज को छोड़ने पर मजबूर है। ह्यूई का बदलाव और ट्रांसल्यूसेंट का अंत, जब फ्रेंची और ह्यूई ट्रांसल्यूसेंट के शव को डिस्पोज करने के लिए तैयारी करते हैं, तब ह्यूई का इनर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है। फ्रेंची ट्रांसल्यूसेंट के अंदर बम लगाने का आइडिया रखता है और ह्यूई को अपने पास्ट और फ्यूचर के बीच में एक डिसीजन लेना पड़ता है। जब वह बटन प्रेस करता है और ट्रांसल्यूसेंट एक्सप्लोड हो जाता है, तो वह एक बड़े बदलाव को फेस करता है। अब वह उस पुराने ह्यूई से अलग है जो सिर्फ एक आम इंसान था। अब उसके अंदर एक रिवेंज और फाइट के इमोशंस हैं जो बूचर के मिशन के साथ रेजोनेट करते हैं। होमलैंडर और मैडलिन के बीच का टेंशन, होमलैंडर और मैडलिन स्टिलवेल के बीच में भी कुछ इश्यूज और टेंशन्स हैं। होमलैंडर एक ऐसा इंसान है जो अपने आप को सबसे पावरफुल समझता है और उसको किसी के ऑर्डर्स सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने तरीके से चीज़ें हैंडल करता है और कभी-कभी कंपनी के ऑर्डर्स को भी इग्नोर कर देता है। इससे मैडलिन को काफ़ी प्रॉब्लम होती है और वो उसके ऊपर कंट्रोल बनाए रखना चाहती है। ये सीन दिखाता है कि पावर और अथॉरिटी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो कैसे इनके रिलेशनशिप को इफेक्ट करते हैं। एपिसोड का अंत और ह्यूई का नया रास्ता। एपिसोड के अंत में दिखाया गया है कि अब ह्यूई ऑफिशियली बुचर के मिशन में इन्वॉल्व हो चुका है और वह अपना पुराना जिंदगी छोड़कर नए रिश्ते और नए दुश्मन बनाने के लिए तैयार है। उसका रिवेंज का रास्ता अब और क्लियर हो गया है और उसके सामने वॉट और सुपर हीरोज जैसे बड़े दुश्मन हैं। थीम्स और एनालिसिस। इस एपिसोड में पावर डायनामिक्स, रिवेंज और कॉरपोरेट कंट्रोल के थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं। वॉट, जो एक बड़े कंपनी के रूप में है, वह सुपर हीरोज को अपने फायदे के लिए यूज करती है और वह सुपर हीरोज के असली वैल्यूज और उनके इमोशंस को इग्नोर करती है। स्टारलाइट और ह्यूई के जर्नी को देखकर ये क्लियर हो जाता है कि कैसे पावर और कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस इंसान के वैल्यूज और बिलीव्स को बदलने पर मजबूर कर सकते हैं।